आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए एनईपी पर आधारित काका सीरीज 26 करने वाले हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी 2020 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज के क्वेश्चंस हैं, पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे। तो चलिए साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित काका सीरीज 26 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 501, by which year will all HEIs plan to become multidisciplinary after the implementation of NEP 2020? NEP 2020 के कार्यान्वयन के बाद शुरुआत में सभी HEI किस वर्ष तक बहुविषयक बनने की योजना बनाएंगे? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 2025, 2030, 2040, 2050। NEP 2020 के कार्यान्वयन यानी कि लागू होने के शुरुआती दौर में सभी HEI है वो क्या करेंगे? बहुविषयक बनने के लिए योजना बनाएंगे, प्लान तैयार करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 2030, यानी कि 2030 तक उनको प्लान करना होगा। जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उन सभी को प्लान करना होगा कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी होना है, यानी कि बहुविषयक बनना है। इसके लिए प्लान तैयार कर लिया जाएगा, 2030 तक प्लान तैयार कर लिया जाएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि 2040 तक सभी HEIs हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे, यानी कि 2040 है वो टारगेट रखा है। जो भी HEIs हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे, बहुविषयक हो जाएंगे। परंतु इसकी शुरुआत कब से करनी होगी? जब से NEP लागू हुआ है उसके 2030 तक इनको प्लान कर लेना होगा, योजना बना लेनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 2030। अगला सवाल देख लेते हैं 502। व्हाट इज द गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग मोर HEIs इन अंडर सर्व्ड रीजन्स? वंचित क्षेत्रों में अधिक HEI स्थापित करने का लक्ष्य क्या है? टू इंक्रीज स्टूडेंट स्ट्रेंथ, टू एंश्योर फुल एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन, टू डेवलप हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस, टू हैव मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन लोकल इंडियन लैंग्वेजेज। वंचित क्षेत्रों में अधिक HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्थापित करने का क्या लक्ष्य हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टू एंश्योर फुल एक्सेस एंड इक्विटी एंड इंक्लूजन। मतलब कि पहुंच बढ़ाई जाएगी, सभी वंचित क्षेत्रों में HEI स्थापित करके वहां के लोगों को, वंचित क्षेत्र के बच्चों के लिए एक्सेस बढ़ाई जाएगी, पहुंच बढ़ाई जाएगी। कहां तक? HEI तक। और साथ में इक्विटी है और इंक्लूजन के साथ में सभी लोगों को समग्र रूप से समान अवसर है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये लक्ष्य हो जाएगा HEI स्थापित करने का। कहां पर? अंडर सर्व्ड रीजन्स है, यानी कि वंचित क्षेत्रों में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टू एंश्योर फुल एक्सेस, इक्विटी एंड इंक्लूजन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 503। हाउ मेनी लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी HEIs आर प्लान टू बी एस्टेब्लिश्ड बाई 2030? 2030 तक कितने बड़े बहुविषयक HEI स्थापित करने की योजना है? मतलब कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं NEP 2020 के लागू होने के बाद में HEI को मल्टी डिसिप्लिनरी करने के लिए एक योजना बनानी होगी। और इस योजना के तहत 2030 तक कितने HEI हैं वो बहुविषयक हो जाएंगे? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे एटलीस्ट वन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एटलीस्ट वन इन एवरी स्टेट, एटलीस्ट वन इन एवरी सिटी, एटलीस्ट वन इन एवरी कंट्री। 2030 तक कितने बहुविषयक HEI स्थापित करने की योजना है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एटलीस्ट वन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत बड़ी बात है कि योजना बनानी होगी, 2030 तक आपको योजना तैयार करनी होगी NEP के इम्प्लीमेंट होने के बाद में। और इस योजना के तहत कम से कम हर एक जिले में क्या होने चाहिए? एक बहुविषयक यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी HEI है वो होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एटलीस्ट वन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं 504। व्हाट इज द फोकस ऑफ ग्रोथ इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस? सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों में विकास का फोकस क्या है? डेवलपिंग आउटस्टैंडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, डेवलपिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, डेवलपिंग बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इक्वली, डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस विद फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों में विकास का फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा बी होगा डेवलपिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है। मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में आउटस्टैंडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उनका निर्माण किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा डेवलपिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित काका सीरीज 26 का अगला सवाल देख लेते हैं। 505 हाउ विल इंक्रीज लेवल्स ऑफ पब्लिक फंडिंग सपोर्ट बी डिटरमाइंड फॉर पब्लिक एचईआईज। सार्वजनिक एचईआई के लिए सार्वजनिक धन समर्थन का बढ़ा हुआ स्तर कैसे निर्धारित किया जाएगा। यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, एचईआईज हैं, उनके लिए पब्लिक फंडिंग है, उनको बढ़ावा देने का क्या फायदा हो जाएगा और ये पब्लिक फंडिंग है आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। थ्रो ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, थ्रो ए सीक्रेटिव एंड बायस्ड सिस्टम, थ्रो ए सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नीड्स, थ्रो ए सिस्टम बेस्ड ऑन एक्रीडेशन नॉर्म्स। सार्वजनिक एचईआई के लिए सार्वजनिक धन समर्थन का बढ़ा हुआ स्तर कैसे निर्धारित किया जाएगा, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाएगा, पब्लिक फंडिंग है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। थ्रो ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, फेयर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम है डेवलप किया जाएगा जिससे कि सार्वजनिक एचईआईज के लिए धन है या फंडिंग है वो दी जा सके, सपोर्ट दिया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं। 506 व्हाट इज द पर्पज ऑफ रनिंग ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स इन इंस्टीट्यूशंस। संस्थानों में ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या है। टू इंक्रीज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जीईआर, टू एनहांस ऑफरिंग्स एंड इंप्रूव एक्सेस, टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। संस्थानों में ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टू इंक्रीज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशो यानी कि जीआर है वो बढ़ावा दिया जाएगा, जीआर ग्रोस एनरोलमेंट है वो उसको बढ़ावा दिया जाएगा ओडीएल के द्वारा, ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने के द्वारा। इसके साथ में टू एनहांस ऑफरिंग एंड इम्प्रूव एक्सेस, सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त हो सके इसलिए उनको ऑफर मिलेंगे और एक्सेस बढ़ेगा, पहुंच बढ़ेगी। और इसके साथ में टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यहाँ पर क्या है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी है, अवसरों को बढ़ावा दिया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं। 507 व्हाट इज द गोल ऑफ फेजिंग आउट सिंगल स्ट्रीम एचईआईज। सिंगल स्ट्रीम एचईआई को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य क्या है। यानी कि सिंगल स्ट्रीम एचईआई चल रहे हैं जैसे कि साइंस कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, तो इस प्रकार की सिंगल स्ट्रीम एचईआईज हैं उनको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के उद्देश्य क्या हो जाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। टू एनकरेज हाई क्वालिटी मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एचईआईज इन द कंट्री, टू इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर एचईआईज, टू डिक्रीज पब्लिक फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एचईआईज। सिंगल स्ट्रीम एचईआई को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। टू एनकरेज हाई क्वालिटी मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग एंड रिसर्च, यानी कि सिंगल स्ट्रीम को खत्म करके उनको हाई क्वालिटी की मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग इंस्टीट्यूट में डेवलप किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं। 508 हाउ विल सिंगल स्ट्रीम एचईआईज बिकम वाइब्रेंट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। सिंगल स्ट्रीम एचईआई जीवंत बहुविषयक संस्थान कैसे बनेंगे। by adding departments across different fields, by reducing the number of departments they currently have, by merging with other HEIs, by increasing administrative control over HEIs. सिंगल स्ट्रीम एचईआई जीवंत बहुविषयक संस्थान कैसे बनाए जाएंगे, वाइब्रेंट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट कैसे डेवलप किए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। बाई एडिंग डिपार्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स, यहाँ पर डिपार्टमेंट है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अगर एक स्ट्रीम का कोई एचईआई चल रहा है तो उसमें नए नए डिपार्टमेंट खोले जाएंगे, नई स्ट्रीम खोली जाएंगी, अलग अलग फील्ड के स्ट्रीम खोले जाएंगे जिससे कि वो क्या हो जाएगा, एक वाइब्रेंट मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। बाई एडिंग डिपार्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स। क्वेश्चन देख लेते 509 व्हाट इज द पर्पज ऑफ अटेनिंग सुटेबल एक्रीडेशंस फॉर एचईआईज। एचईआई के लिए उपयुक्त मान्यता प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है। टू इंक्रीज पब्लिक फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एचईआईज, टू डिक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर एचईआईज, टू एनेबल वाइब्रेंट कल्चर इन एचईआईज, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एचईआईज इन द कंट्री। एचईआई के लिए उपयुक्त मान्यता प्राप्त करने का क्या उद्देश्य हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। टू एनेबल वाइब्रेंट कल्चर इन एचईआईज,
वाइब्रेंट कल्चर डेवलप करने के लिए, यानी कि जीवंत संस्कृति है वो डेवलप करने के लिए क्या किया जाएगा, उनको मान्यता दी जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टू एनेबल ए वाइब्रेंट कल्चर इन HEIs। क्वेश्चन देख लेते हैं 510। हाउ विल द ऑटोनॉमी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बी सपोर्टेड? सार्वजनिक संस्थानों की स्वायत्तता का समर्थन कैसे किया जाएगा? थ्रो पब्लिक फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, थ्रो रिड्यूसिंग पब्लिक फाइनेंशियल सपोर्ट, थ्रो मर्जिंग विद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, थ्रो डिक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर HEIs। सार्वजनिक संस्थानों की स्वायत्तता का समर्थन कैसे किया जा सकता है, कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, उनकी ऑटोनॉमी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, थ्रू पब्लिक फाइनेंशियल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। पब्लिक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, साथ में उनको स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं 511। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द न्यू रेगुलेटरी सिस्टम मेंशन्ड इन द NEP 2020? NEP 2020 में उल्लिखित नई नियामक प्रणाली का उद्देश्य क्या है? To increase the number of affiliated colleges, to foster a culture of empowerment and autonomy, to innovate, to decrease the autonomy of colleges, to phase out the system of graded autonomy। NEP 2020 में उल्लिखित नई नियामक यानी कि रेगुलेटरी कंट्रोलिंग प्रणाली है, उसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू फोस्टर ए कल्चर ऑफ एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी, टू इनोवेट। यहाँ पर एम्पावरमेंट किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ये कल्चर डेवलप किया जाएगा रेगुलेटरी मैकेनिज्म में, और साथ में ही नई खोज करने के लिए उनको स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, नए नए इनोवेशन अन्वेषण करने के लिए उनको स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। तो ये एक नया रेगुलेटरी सिस्टम है वो लाया गया है NEP 2020 के द्वारा, टू फोस्टर ए कल्चर ऑफ एम्पावरमेंट एंड ऑटोनॉमी, टू इनोवेट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 512। How much time will it take to phase out the system of empowerment and innovation autonomy of affiliated colleges? संबद्ध महाविद्यालयों के सशक्तिकरण और नवाचार स्वायत्तता की प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में कितना समय लगेगा? 5 years, 10 years, 15 years, 20 years। संबद्ध महाविद्यालयों को यानी कि एफिलिएटेड कॉलेज है, उनके सशक्तिकरण और नवाचार की स्वायत्तता प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में कितना समय लग जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 15 years। क्वेश्चन देख लेते 530। हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटरिंग द एफिलिएटेड कॉलेजेस? संबद्ध महाविद्यालयों को मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? द गवर्नमेंट, द यूनिवर्सिटीज, द कॉलेजेस देमसेल्व्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा द स्टूडेंट्स। संबद्ध महाविद्यालयों को मार्गदर्शन यानी कि मेंटरिंग करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा द यूनिवर्सिटीज। जो भी एफिलिएटेड कॉलेज है उनको क्या किया जाएगा? यूनिवर्सिटीज के द्वारा ऑटोनॉमी प्रदान की जाएगी, उनको मेंटरिंग दी जाएगी, मार्गदर्शन दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा द यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालयों की ये जिम्मेदारी होगी कि जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनको स्वायत्तता दे करके और खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूट डेवलप करना होगा, मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट में उनको खड़ा करना होगा, उसके लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा, विश्वविद्यालयों के द्वारा दिया जाएगा। अगला सवाल देख लेते 514। व्हाट इज द गोल ऑफ द ओवरऑल हायर एजुकेशन सेक्टर? समग्र उच्च शिक्षा क्षेत्र का लक्ष्य क्या है? टू इंटीग्रेट प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन, टू ऑफर अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड PhD प्रोग्राम्स, टू इंगेज इन हाई क्वालिटी टीचिंग एंड रिसर्च, टू मर्ज इनटू वन कोहेरेंट इकोसिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। समग्र उच्च शिक्षा क्षेत्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, टू मर्ज इनटू वन कोहेरेंट इकोसिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम को कोहेरेंट इकोसिस्टम के रूप में डेवलप किया जाएगा। सारे इंस्टीट्यूट एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेज है वो शेयर की जाए, उनके रिसोर्सेज है वो शेयर किए जाएं, और उनके सिलेबस में, उनके पेडागोजी में, उनके मैनेजमेंट में क्या हो, एक रिलेशनशिप रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, टू मर्ज इनटू वन कोहेरेंट इकोसिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। क्वेश्चन देख लेते 515। व्हाट डज द टर्म यूनिवर्सिटी मीन वर्ल्ड वाइड? दुनिया भर में विश्वविद्यालय शब्द का क्या अर्थ है? एन इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, एन इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, एन इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स PhD प्रोग्राम्स, a multidisciplinary institution that offers undergraduate, graduate and PhD programs and engages in high quality teaching and research,
तो दुनिया भर में विश्वविद्यालय का मतलब क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी टर्म का मीनिंग क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। A multidisciplinary institute that offers undergraduate, graduate and PhD program and engages in high quality teaching and research। विश्वविद्यालय का मतलब बताया गया है कि वो संस्थान जो कि बहुविषयक हो, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करता है, साथ में ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर करता है, पीएचडी प्रोग्राम को ऑफर करता है, इसके साथ में ही हाई क्वालिटी टीचिंग और रिसर्च प्रोग्राम है वो चलाता है। तो उस बहुविषयक संस्थान को आप क्या बोल रहे हैं? विश्वविद्यालय बोल रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। साथियों, एनईपी पर आधारित क्वेश्चन है पुरानी परीक्षा में बहुत सारे पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, जैसे कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सीटेट, रीट एंड अदर एग्जामिनेशंस। साथियों, आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, शंका है तो आप कमेंट भी करिए। नया सवाल देख लेते हैं 516। What is the proposed replacement for the complex nomenclature of HEIs in India? भारत में HEI के जटिल नामकरण को बदलने के लिए क्या प्रस्तावित है? यानी कि HEI को अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनके जटिल नाम हैं वो दिए गए हैं HEI को, हायर एजुकेशन संस्थान को, उनको बदलने के लिए क्या प्रस्ताव है? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। भारत में HEI के जटिल नामकरण यानी कि कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए क्या प्रस्ताव बनाया गया है एनईपी 2020 में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, यूनिवर्सिटी। जितने भी HEI है उनको क्या किया जाएगा? यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है या एफिलिएटेड कॉलेजेज है, उनको क्या किया जाएगा? उनको क्रमबद्ध तरीके से अपने आप में यूनिवर्सिटी के रूप में खड़ा कर दिया जाएगा और इन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन के लिए जिस यूनिवर्सिटी के अंडर ये एफिलिएटेड है वो प्रदान करेंगे, मार्गदर्शन देंगे कैसे उनको यूनिवर्सिटी में डेवलप होना है। यहाँ पर बताया गया है कि जो जटिल नामकरण है HEI का, उनको बदल करके क्या किया जाएगा? यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 517। अकॉर्डिंग टू बाण भट्टाज कादम्बरी, व्हाट डज ए गुड एजुकेशन इंक्लूड? बाण भट्ट की कादम्बरी के अनुसार अच्छी शिक्षा में क्या शामिल है? किस प्रकार की शिक्षा को अच्छा माना जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ सिंगिंग एंड पेंटिंग, नॉलेज ऑफ 64 कलाज और आर्ट्स, नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग, नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिबेट। बाण भट्ट की कादम्बरी के अनुसार अच्छी शिक्षा में क्या शामिल हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, नॉलेज ऑफ 64 कलाज एंड आर्ट्स। यानी कि 64 प्रकार की कला और आर्ट्स है वो सिखाई जाती है, वो शिक्षा क्या मानी जाएगी? अच्छी शिक्षा मानी जाती है जिसमें 64 कलाएं हैं वो सिखाई जाती हैं। बाण भट्ट की कादम्बरी के अनुसार अच्छी शिक्षा कौन सी होगी? जिसमें 64 कलाएं हैं वो सिखाई जाती हैं, वो शिक्षा कैसी कहलाती है? अच्छी शिक्षा कहलाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 518। What is the origin of notion that all branches of creative human endeavor should be considered arts? इस धारणा का मूल क्या है कि रचनात्मक मानव प्रयास की सभी शाखाओं को कला माना जाना चाहिए? इंडियन लिटरेचर, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस, मॉडर्न टाइम्स, लिबरल आर्ट्स एजुकेशन। इस धारणा का मूल क्या है, वो कारण क्या है, जड़ क्या है कि रचनात्मक मानव प्रयास की सभी शाखाओं को कला माना जाता है? जो भी रचनात्मक मानव प्रयास होते हैं उन सभी शाखाओं को आप क्या कहेंगे? कला कहेंगे। और ये बात छुपी हुई है, ये बात बताई गई है, कहां से ली गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस है। यानी कि प्राचीन भारतीय संस्कारों में, परंपराओं में ये बातें छुपी हुई हैं। जो भी रचनात्मक मानव प्रयास होते हैं उन सभी को आप क्या कहेंगे? कला बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस। क्वेश्चन देख लेते हैं 519। What are some positive learning outcomes of integrating the humanities and arts with STEM in undergraduate education? स्नातक शिक्षा में STEM के साथ में मानविकी और कला को एकीकृत करने के सकारात्मक सीखने के परिणाम क्या होंगे? इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, एनहांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्नातक शिक्षा में STEM, स्टेम का क्या मतलब होता है? स्टेम का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन सब से मिलकर के क्या बनता है? स्टेम बनता है।
साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स है वो अंडर ग्रेजुएट में लागू करने के क्या उद्देश्य हो जाएंगे, इनको इंटीग्रेट किया जाएगा किसके साथ में, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के साथ में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसके परिणाम क्या होंगे, सीखने के सकारात्मक क्या परिणाम होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, स्टेम के इंटीग्रेट होने से क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, साथ में इंप्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हैं वो बढ़ेंगी, सभी बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ेंगी। इसके साथ में एनहांस्ड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगे। इस तरीके से स्टेम को इंटीग्रेट करना चाहिए ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के साथ में, कौन से कोर्स में, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और साथियों देख लेते हैं एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज 26 का अंतिम सवाल। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन अप्रोच? समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा दृष्टिकोण का क्या लाभ है? इंक्रीज सोशल एंड मोरल अवेयरनेस, मास्टरी ऑफ करिकुला अक्रॉस फील्ड्स, इंप्रूव्ड रिसर्च आउटकम्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा दृष्टिकोण का क्या लाभ हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इंक्रीज सोशल एंड मोरल अवेयरनेस यानी कि सामाजिक और नैतिक जागरूकता है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ में मास्टरी ऑफ करिकुला अक्रॉस फील्ड्स यानी कि उस करिकुला में, उस फील्ड में आपको मास्टरी प्राप्त हो जाएगी। और इसके साथ में इम्प्रूव्ड रिसर्च आउटकम्स, जो रिसर्च हो रहे हैं, जो अन्वेषण हो रहे हैं, जो खोज हो रही है, उनके आउटकम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। किससे बढ़ जाएंगे? होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन अप्रोच से बढ़ जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से साथियों काका सीरीज 26 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 520 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए और चैनल पर अपलोड भी कर दिए हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। और मित्रों आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।